ओम शांति। मेरा आज का टॉपिक है हर परिस्थिति में स्टेबल कैसे रहें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई विघ्न और समस्याएं होती ही हैं। हर व्यक्ति का जीवन जो है वह किसी न किसी परिस्थिति से घिरा ही होता है। तो हम ये सोचते हैं कि जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आएगी तो हम अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। परंतु जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो हम फिर वही कर डालते हैं। हमें गुस्सा भी आ जाता है, हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो जो हमने सोचा होता है वो हम नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि परिस्थिति ही ऐसी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। तो जैसे ही हम परिस्थिति को इसका जिम्मेवार ठहराते हैं तब हम अपने मन की स्थिति जो है उसकी जिम्मेवारी जो है परिस्थिति को दे देते हैं। जब हम अपने मन की जिम्मेवारी जो है परिस्थिति को दे देते हैं तब हम उसकी तरफ अपनी एनर्जी भेजना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि वो व्यक्ति गुस्से में बोल रहा था, कुछ गलत बोल रहा था। तो जैसे ही हमने किसी व्यक्ति पर या परिस्थिति पर अपनी जिम्मेवारी दी तो हमने कहा और उसमें हमने अपनी एनर्जी उसकी तरफ भेज दी और हमने कहा कि मेरे मन का रिमोट कंट्रोल जो है इनके हाथों में है, यानी कि हम कमज़ोर पड़ गए। उस समय जो व्यक्ति जो है वो उसको हम जिम्मेवार ठहरा देते हैं और उस परिस्थिति को भी हम जिम्मेवार ठहरा देते हैं और हम उसके गुलाम बन जाते हैं। हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें कुछ ऐसा बोला कि हमें फील हुआ और वो व्यक्ति और वो परिस्थिति जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि परिस्थिति जो है वैसा बाहर है। जो व्यक्ति जो है, परिस्थिति का अर्थ क्या है, पर बल्कि दूसरे की स्थिति, किसी और की स्थिति। वो व्यक्ति तो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो जब वो अपना रोल प्ले कर रहा है तो उसमें हमें ये देखना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं और हम कैसे उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो जो परिस्थिति जो है, हम कहते हैं कि जो व्यक्ति वो गुस्से में बोल रहा है, ऊंचे से चिल्ला रहा है, वो व्यक्ति इतना ही कर सकता है, परंतु वो हमारे तक, मुझ आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। ये सारी परिस्थिति जो है बाहर है। हम कह देते हैं, मानो कोई व्यक्ति जो है वो दूर खड़ा चिल्ला रहा है, गुस्से में हमें गालियां दे रहा है, मानो उसने हमें थप्पड़ भी मार दिया, परंतु वो इमोशनली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस समय हमें ये देखना है कि मेरे मन में उसमें क्या चला। मन में गुस्सा आया, भय आया, बेचैनी आई, क्या हुआ? क्योंकि जो मन जो है ये सभी उसने ही क्रिएट किया, क्योंकि मन ही जो है वो क्रिएटर है। तो जब हमारे पास कोई परिस्थिति आ जाए, हम उस परिस्थिति में चाहे रिएक्ट भी कर दें, परंतु हमें ये याद रखना है कि मैं क्रिएटर हूँ। जो मन है वो क्रिएटर है। जब हम अपने को बार बार ये याद दिलाएंगे तो अगली बार कुछ अच्छा ही और अलग से ही होगा। जब हम कहते हैं कि मैं क्रिएटर हूँ तो इसका मतलब है कि पावर जो है मेरे हाथ में है। और जब कहते हैं कि उनकी वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से ये हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम गुलाम हो गए। मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं आत्मा बहुत ही शक्तिशाली हूँ। मैं अपने हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म और व्यवहार की जिम्मेवार हूँ। जब मैंने ये जिम्मेवारी ही ले ली तो सारा दिन में कोई भी बात चले, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तो हमें ये याद रखना है कि मैं जिम्मेवार हूँ। तो हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अपनी हर थॉट की, हर फीलिंग की जिम्मेवार हूँ।
दूसरी बात है कि हमारे पास चॉइस है कि जब हमने ये सोच ही लिया कि मैं हर बार की क्रिएटर हूँ, जो मन जो है हर बार क्रिएट करता है, तो फिर हम अच्छा ही सोचेंगे, दूसरे को ब्लेम नहीं देंगे। परिस्थिति कैसी भी है, सही है या गलत है, हम नहीं जानते, परंतु हमें हर परिस्थिति में हर व्यक्ति जो कि हमारे संपर्क में आ रहा है उसके साथ व्यवहार करते हुए ये देखना है कि मुझे अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है। जब हम इस तरह अपने आप को याद दिलाते रहेंगे कि जो मन जो है ये क्रिएटर है, तो उसमें हम हर परिस्थिति में स्टेबल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।